Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math, exercise 15b, page number 129. सभी स्टूडेंट अपनी बुक ओपन कर लेंगे और पेज नंबर 129 ओपन करेंगे. ओके, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है स्टूडेंट, इनमें समय दिया हुआ है. तीनों क्वेश्चनों में समय दिया हुआ है, यानी कि 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 5 सितंबर, 14 नवंबर. स्टूडेंट इन सबको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, क्या में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में. देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसमें सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको. इन सब में देखिए सबसे पहले क्या आता है? जनवरी आती है ना, और जनवरी के बाद में इसमें क्या है? अगस्त. जनवरी के बाद अगस्त ही तो आएगा भाई. इसमें फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, तो अब इन्हें छोड़ देंगे. तो उसके बाद क्या है? अगस्त है, तो अगस्त लिखेंगे. अगस्त के बाद क्या है? सितंबर है, सितंबर लिखेंगे. सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर. अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर. तो स्टूडेंट आप इन्हें इस तरह लिख लेंगे क्रम वाइज. सामने जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें इन्हें लिख लेंगे. इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है. ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे. ठीक है जी. देखो सबसे पहले क्या बना? सेफ्टी पिन, तो इसे ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे. दूसरे नंबर पे क्या बना? ट्यूब, लाइट बल्ब, फिर इसे आप सेकंड नंबर पे लिखेंगे. और ये तीसरे नंबर पे क्या बना? एरोप्लेन, तो आप इसे एरोप्लेन लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आप ये अपने तीनों के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. ठीक है जी. अब क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको समझा रहे हैं. ओके, इसे आपको नोटबुक में करना है 6, 7, 8 क्वेश्चन को. ठीक है जी. ये कह रहा सौरभ इज 4 ईयर ओल्डर देन ईशानी. जो सौरभ है वो 4 साल बड़ा है ईशानी से. ईशानी वाज बोर्न इन 2009. तो जो ईशानी है वो पैदा हुई, कब पैदा हुई भाई? वो 2009 में. तो इन विच ईयर सौरभ बोर्न, तो भाई सौरभ कब पैदा हुआ, कौन से सन में हुआ, आपको ये बताना है. अगर सौरभ बड़ा है ईशानी से तो वो उससे पहले पैदा हुआ ना, तो ये 2009 में हुई, तो इससे पहले हुआ. तो अगर हम 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट 5 बचेगा, है ना. तो ये 2005 में हुआ सौरभ. ओके, करके भी दिखाते हैं आपको. तो स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन जो है इस प्रकार लिखेंगे. ईशानी वाज बोर्न, ईशानी कब पैदा हुई थी? 2009 में. और सौरभ इज ओल्डर देन ईशानी, जो सौरभ है वो ईशानी से कितना बड़ा है? 4 ईयर. तो स्टूडेंट हम इसमें से 4 ईयर माइनस कर देंगे. तो सौरभ वाज बोर्न कितने? 5, 0, 0. तो स्टूडेंट जो सौरभ है वो 2005 में पैदा हुआ. ठीक है. तो जी अब क्वेश्चन नंबर है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7. द मोटरसाइकिल वाज इन्वेंटेड इन 1885.
तो वही द मोटरसाइकिल वाज इन्वेंटेड इन 1885। जो मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ है स्टूडेंट, वो हुआ 1885 में, 1885 में। और द हेलीकॉप्टर वाज इन्वेंटेड 22 ईयर लेटर। और जो हेलीकॉप्टर है उसका आविष्कार हुआ 22 साल बाद, यानी कि जब मोटरसाइकिल का जो आविष्कार है वो पहले हुआ और उसके 22 साल बाद में आपका हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ। ओके स्टूडेंट, तो 22 साल बाद व्हेन वाज द हेलीकॉप्टर इन्वेंटेड, ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार कब हुआ। ओके, तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, जो 1885 है इसमें आप 20 ईयर जो है वो प्लस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए, द मोटरसाइकिल वाज इन्वेंटेड इक्वल टू 1885। ओके, और द हेलीकॉप्टर वाज इन्वेंटेड लेटर, कितने साल बाद, 22 ईयर लेटर, है ना। द हेलीकॉप्टर वाज इन्वेंटेड, है, तो हेलीकॉप्टर कब इन्वेंटेड हुआ, उसका आविष्कार हुआ, तो देखिए 5 into 7, 8 into 10, carry 1, 8 और 9 और 1 के 1। तो स्टूडेंट जो हेलीकॉप्टर है उसका आविष्कार 1907 में हुआ। ओके, जो हेलीकॉप्टर है उसका आविष्कार 1907 में हुआ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जावेद स्कूल विल बी क्लोज फॉर 10 days। जावेद का जो स्कूल है वो 10 दिनों के लिए बंद होगा, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 24 दिसंबर। भाई वो जो स्कूल है वो 24 दिसंबर से बंद हो जाएगा 10 दिन के लिए, है ना। When will his school reopen? अब उसका स्कूल दोबारा कब खुलेगा, कौन सी डेट को खुलेगा, आपको ये बताना है। ओके स्टूडेंट, देखो ये 24 दिसंबर है, अगर इस 10 दिनों के लिए बंद हो गया स्कूल, ओके, तो आप क्या करेंगे, 24 में 10 प्लस कर देंगे। भाई 24 तो ये हो गए और 10 डेज और प्लस कर दिया, कितने हो गए, 24 डेज हो गए स्टूडेंट टोटल, है ना। तो भाई दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं दिसंबर में, है ना। तो 31 हो गए। अब ये टोटल डेज कितने थे हमारे पास, 34। तो अब इसमें से दिसंबर के जो दिन है उन्हें आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, पिकअप कर लेंगे। तो ये 34 थे जी, तो हम 34 में से 31 डेज आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने बचेंगे आपके पास, 3 बचेंगे। तो दिसंबर कंप्लीट हो गया, आपके पास 3 डेज बचे हैं, 1 2 3, और वे कहेंगे बचेंगे जनवरी के, क्योंकि दिसंबर आपका कंप्लीट हो गया 31 तक, है ना। जब वो कंप्लीट हो गया तो आगे आपके पास जनवरी के बचे। जनवरी के कितने डेज हैं आपके पास, 3। तो 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी, तो 3 जनवरी को स्कूल खुलेगा, रीओपन। ओके स्टूडेंट, तो आपको उसे ऐसे ही लिखना है। चलो देखते हैं कैसे होता है ना भाई।
हाँ जी स्टूडेंट देखिए, सॉल्यूशन नंबर 8, जावेद स्कूल क्लोज इक्वल टू 24 दिसंबर है ना। जावेद की जो स्कूल क्लोज हुए वे 24 दिसंबर को हुए, और स्कूल क्लोज फॉर स्कूल क्लोज फॉर इक्वल टू 10 डेज। तो स्कूल जो क्लोज हुए स्टूडेंट में 10 दिनों के लिए बंद हुए, तो टोटल डेज इक्वल टू कितने दिन हो गए भाई पूरे दिसंबर के, और ये 10 दिन ये है ना। टोटल डेज कितने हो गए आपके पास 4 और 34 हो गए। ओके स्टूडेंट, इसमें दिसंबर के सारे दिन प्लस हो गए। अब दिसंबर है डेज, दिसंबर में दिन कितने होते हैं भाई 31 होते हैं है ना। सो द स्कूल रीओपन है ना, तो कितने में खुलेगा 34 माइनस 31 तो स्टूडेंट जो दिसंबर है उसके 31 डेज हमने इसमें से आउट कर लिए इस इन टोटल डेज में से, तो दिसंबर पूरा आउट हो गया है ना। तो अभी हमारे पास कितने डेज बचे आगे हमारे बचे 3 डेज। ओके, तो 3 डेज का मतलब क्या है, अब दिसंबर कंप्लीट होगा तो दिसंबर के नेक्स्ट मंथ क्या आता है हमारा, दिसंबर के बाद नेक्स्ट मंथ आता है जी हमारा जनवरी है ना। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो जनवरी के 3 डेज हो जाएंगे, यानी कि 3 जनवरी 3 डेज है ना, यानी कि 1 जनवरी 2 जनवरी और 3 जनवरी। तो आंसर आपको इसका आंसर तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा आपका 3 जनवरी को दोबारा उसके स्कूल ओपन होंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज थी 15B ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है 5 है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं। और जी जो ये क्वेश्चन है आपको 3 4 5 ऊपर एक्सरसाइज डाल के अपनी नोटबुक में, और सुंदर सुंदर साफ इन्हें आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अगर हमें उस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे एक रफ कॉपी लेते हैं और रफ कॉपी पे उसे करके देखते हैं, है ना स्टूडेंट। और रफ कॉपी पे करने के बाद अगर हमारा आंसर सही आता है, फिर आप ये वीडियो है आपके पास, इससे मैच कर लीजिए, और मैच करने के बाद फिर आप उसे देखिए कि भाई आपकी समझ में आया नहीं आया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी जो मिस्टेक है वो कहाँ पे हो रही है ना। फिर उसे देख के आप अपनी मिस्टेक को ठीक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, और फिर भी अगर लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं समझ में आ ही नहीं रहा, तो आप कॉल या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।